और इन तीनों के बयान जो 67 एनडीपीएस के तहत है, 67 एनडीपीएस के तहत, वो सब एडमिसिबल है कोर्ट में। इसी के बीच आइए आपको बता दें, रिया की आज गिरफ्तारी नहीं हुई है, वो निकल चुकी है वहां से। कल फिर उन्हें बुलाया जाएगा। परसों तक रिमांड पर है शौविक चक्रवर्ती, कोर्ट में पेश किया। कल की गिरफ्तारी के बाद होगा। लगातार हम कवरेज कर रहे हैं, लेकिन जो बड़ी खबर हम आज तक पर लगातार आपको आज दिखा रहे हैं, उसका रुख करते हैं। बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ होगा। विसरा की जांच शुरू हो गई है सुशांत सिंह राजपूत की। एम्स की टीम ये जांच कर रही है, जिस फोरेंसिक्स डिपार्टमेंट को डॉक्टर सुधीर गुप्ता हेड करते हैं, वो मेडिकल बोर्ड अब विसरा की जांच मेडिकल टीम कर रही है एम्स में। क्या पॉइजनिंग हुई थी, क्या कोई भी जहर का अंश उनके विसरा में मिलता है? 80% विसरा की पहले ही टेस्टिंग मुंबई में कर दी गई है, लेकिन जो 20% विसरा यानी सुशांत सिंह राजपूत के शरीर से जो विसरा कलेक्ट किया गया था, वो प्रिजर्व करके रखा गया था सीएफएसएल में। अब उसकी जांच एम्स की टीम कर रही है। दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, जो एम्स की मेडिकल डॉक्टर्स, 3 डॉक्टर्स की टीम मुंबई गई थी, वो अपनी पूरी छानबीन खत्म करने के बाद दिल्ली पहुंच गई है। वो कई केंद्रों पर जांच आगे ले जा रहे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि ये हत्या है या फिर आत्महत्या। उन्होंने सीधा कहा है, सुशांत सिंह राजपूत की ये तस्वीर है उनकी मौत के बाद। इसमें जो जख्म का निशान है वो हॉरिजॉन्टल है, गले के बीचों बीच है। ये तमाम सवाल उन्होंने डॉक्टर से पूछा है कि आपने हत्या को कैसे रूल आउट किया है, ये बताइए। आइए आपको पहले सुना देते हैं। हमारे साथ उज्जवल निगम साहब, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं इस पूरे पैनल में, लेकिन सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। पिता ने तो सीधे हत्या की आशंका को जाहिर किया। उन्होंने क्या कहा था, उनके भाई नीरज सिंह क्या कह रहे हैं, उनके वकील विकास सिंह क्या कह रहे हैं, पहले सुन लीजिए, फिर चर्चा की शुरुआत। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ उज्जवल निगम साहब, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जुड़ रहे हैं। एल एन राव साहब, फॉर्मर डीसीपी दिल्ली पुलिस के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि श्रीवास्तव, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय कुमार जो कि प्रेसिडेंट है बिहार पुलिस एसोसिएशन के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उज्जवल निगम साहब आपके पास आते हुए, देखिए एम्स के डॉक्टर्स ने सीधा पूछा है, तस्वीर लगाई है सुशांत सिंह राजपूत की सर, और कहा है कि ये जो लाइगेचर मार्क दिख रहा है, आपने न जाने कितने सारे ऐसे केसेस देखे होंगे। लाइगेचर मार्क यानी जो जख्म का निशान है, उसको लेकर सवाल पूछा है कि ये मिड नेक में कैसे है, ये सिर्फ एक लकीर कैसे है, क्योंकि खरोच होनी चाहिए थी, ऑब्लिक होना चाहिए, बॉडी का वजन एक तरफ जाता है, वो सब कुछ नहीं है। ये एम्स की टीम ने आधिकारिक रूप से ऑटोप्सी करने वाले डॉक्टर से पूछा है और ये कहा है आपने हत्या कैसे रूल आउट किया, यानी रिपोर्ट में कुछ कमी रही होगी, तब तो टीम को पहुंचना पड़ा मुंबई सीधा सवाल करने से। अंजना जी, ये बात सही है कि डॉक्टर्स का ओपिनियन यानी एक्सपर्ट का ओपिनियन रहता है और हमेशा कोर्ट इसके सामने मुद्दे रखता है। पहली बात तो यह है कि डॉक्टर्स हमेशा जो ओपिनियन देते हैं वो प्रोबेबिलिटीज पे देते हैं, ये प्रोबेबल है क्या इम्प्रोबेबल है। अभी इस केस में सुशांत जी की हत्या हुई या आत्महत्या हुई, इसके लिए बॉडी स्ट्रेचर और दूसरा बात जो है कि ऑटोप्सी में जो विसेरा प्रिजर्व किया जाएगा, उसमें क्या निकल के आता है। जो लिगेचर की बात आपने कही है, उसके कई अर्थ निकलते हैं। मैं मेरी कमेंट इस पर नहीं करूंगा कि मुझे कोई किसी प्रकार भी जांच को प्रभावित नहीं करना है, लेकिन एक बात जरूर है कि क्या उनकी ड्रग्स की हत्या हुई थी। देखिए, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। एफआईआर में जो भी लिखा है सुशांत के पिता ने, और जो एनसीबी जो जांच कर रही है, और जहां तक मुझे लगता है कि एनसीबी डिटेल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि सीबीआई के अधिकारी वहां जरूर मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली 3 एजेंसी इस मामले में काम कर रहे हैं। और आखिर सीबीआई को क्या सबूत मिलता है, क्योंकि सीबीआई को सबूतों की तार जुड़ाना है। और जहां तक मुझे लगता है कि एम्स डॉक्टर्स ने, पैनल ने जो भी ओपिनियन रखा होगा, जो बनाया होगा, वो इस केस में बहुत महत्वपूर्ण होगा, जिसके आधार पर सीबीआई को तार जुड़ाने की एक मदद हो सकती है। देखना अभी है क्या सच क्या है और झूठ क्या है। बिल्कुल, तेजस्विनी सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तेजस्विनी सिंह, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, देखिए पहली बार ऑफिशियल रूप से एम्स की टीम ये पूछ रही है कि ये लाइगेचर मार्क आप समझाइए। इसको लेकर जब पहले सवाल खड़े हो रहे थे तो हर कोई खारिज कर रहा था, लेकिन आज ये सवाल बहुत गंभीर बन गया है। एम्स की टीम पूछ रही है ऑटोप्सी करने वाले डॉक्टर्स को, ऐसी नौबत आ गई।
जी मैम, बिल्कुल मैं इसको बिल्कुल मर्डर मानती हूँ क्योंकि जब ये मसला धीरे-धीरे खुलता जा रहा है तो चीज़ें सामने आ रही हैं। सबसे पहली चीज़ क्या आई कि जब भी स्टार्टिंग में ये डिप्रेशन वाली थ्योरी आई थी तो सब उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने जाके ना किसी तरीके का कोई अटेम्प्ट किया, उन्होंने तुरंत आसानी से मान लिया कि इसने सुसाइड ही किया होगा। तो सबसे पहला सवाल तो उनके साथ रहने वाले वो 4-5 लोगों पे ही उठता है कि आपने वीडियो क्यों नहीं बनाया? कोई हादसा होता है तो लोग अपने आप को बचाने के लिए एक वीडियो बनाते हैं कि इस इंसान ने फांसी लगा ली है, इस स्थिति में ये इंसान मुझे मिला था। तो ऐसा कोई भी अटेम्प्ट नहीं हुआ। दूसरी चीज़ ये हुई कि धीरे-धीरे ये मैटर खुलता जा रहा है, लोग एक-दूसरे को के खिलाफ गवाही देते जा रहे हैं और हमारे जितने भी हमारा भारत देश में जितने भी लोग हैं, उन्होंने शुरू से इस बात को लेके हमेशा ये बोला है कि ये संदिग्ध मौत है और संदिग्ध मौत का धीरे-धीरे अब ये खुलासा होता जा रहा है। सुशांत की बॉडी में कुछ पॉइज़न की ज़रूर मात्रा थी क्योंकि मुझे जहाँ तक मुझे एक लगता है ऐसा कि उनको ज़रूर से ज़्यादा ड्रग्स दी गई, जिसके बाद में उनकी जान चली गई, उसके बाद अपने आप को बचाने के लिए लोग उन्होंने फांसी पे लटकाया या जिस तरीके से उनकी जान ले ली। क्योंकि एक सपनों से भरा हुआ लड़का, एक लड़का जो इतनी बातें सोचता था, वो फांसी क्यों लगाएगा? और इससे पहले भी वो कई रिश्तों में रहे थे, तो एक गर्लफ्रेंड के छोड़ के जाने वाली बात पे फांसी लगाना तो ये बहुत ही एक बेवकूफ़ी भरी बात है कि वो पहले भी कई लड़कियों के साथ में रिश्ते में रह चुके हैं, तो इतने कमज़ोर इंसान तो नहीं रहे होंगे कि रिया का और रही बात है आप जिसके साथ रहते हो आपको वाइफ़ भी मिलती है, उन्होंने कई बार अपने बैंक स्टेटमेंट बदलने की कोशिश भी की और पिन चेंज करने की कोशिश की, तो उन्हें वाइफ़ मिलने ही लगी थी कि मैं सही पार्टनर के साथ में नहीं हूँ। अब क्या इस लड़की के जाने पे सुशांत फांसी लगा लेंगे? क्या इस हद दर्जे का बेवकूफ़ इंसान थे वो? जी नहीं। मैम मैं इस थ्योरी को बिल्कुल ये आत्महत्या वाली थ्योरी को तो बिल्कुल ही खारिज करती हूँ और देखिएगा जैसे कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। जैसे-जैसे ये मामला खुलता जा रहा है वैसे-वैसे आने वाले समय में इस बात को भी आप देखिएगा कि ये बिल्कुल मर्डर साबित होगा। रवि हालाँकि ये श्रीवास्तव लोग जी, जब ठीक फँसते है। जा रहे हैं हाँ, जी। रवि श्रीवास्तव जी जरा जवाब दीजिए, या आपको एम्स के डॉक्टर से भी ज्यादा सब कुछ मतलब अपने चक्षु से, ज्ञान चक्षु से पहले ही पता चल चुका है? नहीं, देखिए मुझे ज्ञान चक्षु से क्या-क्या पता चला है वो मैं बता देता हूँ। हाँ, सबसे पहली बात तो मुझे ये पता चली है कि आज ही रिया चक्रवर्ती ने प्रियंका सिंह जो सुशांत सिंह की सिस्टर थी, हाँ। उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट बॉम्बे में फाइल कर दी है और उसमें ही उन्होंने लिख करके दिया है कि हो सकता है कि जो दवाएं उन्होंने दिल्ली के डॉक्टर से लिखवाई उनके देने की वजह से सुशांत को किसी प्रकार का ड्रग का ओवरडोज हो गया हो। तो जिस तरह ये मैडम कूद के रिजल्ट पे पहुंच जाती है कि नहीं नहीं मेरा मानना है कि ये हत्या ही हुई है, ऐसा कहना गलत है। पहले तो ये बताइए आठ, ठीक है रवि श्रीवास्तव जी, काउंटर क्वेश्चन है, तो जब ये बात पहले से 8 जून को पता थी रिया चक्रवर्ती को, तो इतने दिन वेट क्यों किया? अभी तक तो परिवार पर आप बैठकर रोज यही आरोप लगाते थे कि आपको पहले से शक क्यों नहीं हुआ? आपने 14 जून को, 15 जून को जो मुंबई पुलिस को बयान दिया उसमें क्यों नहीं आपने बोला? अब इतने दिन के बाद 8 जून को पता था और ऑन रिकॉर्ड सतीश माने शिंदे मेरे साथ आज तक पर थे, उन्होंने मुझे कहा था कि 8 जून को लड़ाई हुई थी और इसी बात को लेकर लड़ाई हुई थी कि बहन जो दवा लिखकर भेज रही है वो मत खाओ। सुशांत ने कहा जो बहन कह रही है वही करूंगा, इसीलिए इतनी लड़ाई हुई कि उनको कहा तुम सामान लेके घर से निकलो, ये उन्होंने खुद कहा है। तो जब 8 जून को पता था तो अब इतने दिन, लगभग 80 दिन बीतने के बाद सिर्फ काउंटर स्ट्रैटेजी नहीं है ये मिस्टर श्रीवास्तव, आज उनको समझ में आ रहा है। आपने और आपके चैनल ने तो अभी तक कंप्लेंट के बारे में देश को कुछ नहीं बताया। क्यों व्यूअर्स को आप एक साइड की इंफॉर्मेशन देती हैं? हमने अभी ब्रेकिंग चलाई है, दिखाइए इनको एक बार फिर से। चाहिए ना, हम आपको दिखाते हैं और आप जो है ना मिस्टर श्रीवास्तव दोनों खबरें दिखाई हैं, इसलिए या तो आप जानकारी के साथ बोलिए, आधी अधूरी बात मत बोला कीजिए, ठीक है? अच्छा सुनिए, उसमें जो 2 दवाएं लिखी हैं, जो लिब्रियम लिखी है और नेक्स्टम लिखी है, वो दोनों साइकोट्रोपिक ड्रग्स हैं और वो कार्डियोलॉजिस्ट जो दिल्ली से प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है आरएमएल हॉस्पिटल से, डॉक्टर तरुण कुमार फिजिकली एग्जामिन करे बिना पेशेंट को जिसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, एक कार्डियोलॉजिस्ट दवा लिख करके दे रहा है और वो उनकी बहन को खिला रही है। उसकी जांच होगी ना, उसकी भी जांच होगी, जांच की तो बात है, उसकी भी जांच होगी मिस्टर श्रीवास्तव, उसकी भी जांच होगी, उसकी भी जांच होगी, बिल्कुल होगी, मार की भी जांच होगी, वही कह रहा हूं मैं। सुनिए सतीश माने शिंदे की एक बाइट मैंने लगाई है, जल्दी से उसको चलाई, सुनिए एक बार। उज्जवल निकम साहब आप भी सुनिएगा, आपको जब 8 जून से ही पता था और आपको लग रहा था कि गलत दवा दे रही है, आपने इतने दिन इंतजार किया और अब जाके आप रिपोर्ट लिखवा रहे हैं, ये काउंटर स्ट्रैटेजी नहीं है तो क्या है? छोड़ के चली गई थी, सुनिए सतीश माने शिंदे, क्या मालूम? उन्हें मालूम था, यही तो प्रॉब्लम है ना आपकी। सुनिए
सुनिए मिस्टर बताइए, कौन श्रीवास्तव, सी चैट पे बोला है कि रवि ताल्लुक था? श्रीवास्तव उसका सुनिए, सबूत दीजिए। सतीश मानिशिंदे की बाइट चलाइए। सतीश सतीश मुझे मानिशिंदे, उसका कि उसे रिया ताल्लुक था। चक्रवर्ती के वकील ने मुझे क्या, तारीख सुबह को हाँ, रेहा और सुशांत के बीच में बहुत बातचीत हुई, क्योंकि रेहा ने देखा कि सुशांत के फोन पे बार बार उसके बहन की मैसेज आ रहे थे अपने मेडिसिन के बारे में। जो वो मेडिसिन ले रही थी उसका प्रिस्क्रिप्शन वो अपने भाई को भेज रही थी। तो रिया ने सुशांत को बोला कि आप ऐसे मेडिसिन ले नहीं सकती हो, क्योंकि जो मेडिसिन आपको दिया जा रहा है कोई डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। तो बाद में उसके बहन प्रियंका ने दिल्ली से मैसेज भेजा कि ये प्रिस्क्रिप्शन है। तो प्रिस्क्रिप्शन देखने के बाद पता चला रिया को कि ये प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने इनको विदाउट एग्जामिनेशन न करते हुए उसको दिया था। इसीलिए इनके बारे में बातचीत हो गई और उस टाइम रिया ने उसको बोला कि अगर बॉम्बे में हम डॉक्टर को मिलके आ चुके हैं और वो डॉक्टर्स आपके मेडिसिन दे रहे हैं सुशांत को जी, अगर आप वो नहीं ले रहे हो, इसको नहीं लेना चाहिए। सुशांत ने बोला कि नहीं, अगर मेरी बहन बोल रही तो मैं वही लूंगा। उसके बाद उनकी थोड़ा वाद हुई तो सुशांत ने उसको बोला कि आप निकल जाओ बैग लेके। हेलेन राव साहब, पता 8 जून से ही था, इसी बात को लेकर लड़ाई हुई थी। इस नौबत ऐसी आई कि आर पार की लड़ाई। जी निकम साहब इस पर कुछ बोल रहे हैं, पहले निकम साहब बोल लीजिए आप। निकम साहब, पहले से जानकारी थी, काउंटर स्ट्रैटेजी नहीं है अब ये हाइंडसाइट में जब आप घिर गए। अंजना जी, इस कॉन्वर्सेशन से दो बात साफ होती। हाँ, पहली बात, मुझे 8 जून को ही रिया को पता था कि सुशांत को ऐसे ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा कि जो उसके लिए हानिकारक होगा। दूसरी बात, रिया को यह भी पता है कि ये प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ये दवाई दी जा रही है, यानी ड्रग्स दिए जा रहे हैं, इसलिए उसका इनकार था। तो सवाल ये है, अगर रिया को ये पता है कि 8 जून जो सुशांत को ड्रग उसके सिस्टर ने दिया था वो डेंजरस है, तो क्या रिया की ये जिम्मेदारी आपको नहीं एक सेकंड टोक रही हूँ सर, फौरन लौट रही हूँ। एनसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जल्दी से सुना देते हैं। We will take all precautions as per the laid down norms. I cannot share this information. Either I can answer to it because I already answered your question. वो हम आपको कोर्ट को बताएंगे एंड कोर्ट में डिस्कस हो पाएगा। नहीं, देखिए सुन लीजिए, कल वो आई थी, आज आई है, पूरे दिन बातचीत हुई है उनसे, सवाल जवाब हुए, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि कॉपरेट नहीं कर रही है। वो कल भी आएगी तो कॉपरेशन तो उनका मिल ही रहता है, अभी तो हम काम दैट कैन नॉट बी डिस्कस्ड हियर। We will inform the court of our findings in detail. I'm sorry, I can't do that. देखिए, जो भी रिजल्ट होगा इस इन्वेस्टिगेशन का, इंट्रोगेशन का होगा, we will definitely produce before the court which is laid down in the law. आप लोग satisfied है सर? आप लोग satisfied है? Which means the examination requires her interrogation further, which means you are not considering her innocent at this point in time. I am not commenting on your question. सर आप लोग संतुष्ट हैं? आप लोग संतुष्ट हैं? आप लोग Please, संतुष्ट हैं? enough. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आरोपियों को प्रोड्यूस कर। हाँ, नहीं, मैं आपको ये बताना चाह रहा था because if we can, as you remember yesterday I told you that we had, हमने एक व्यक्ति को अरेस्ट किया था जिससे काफ़ी तीन तरह के ड्रग्स और पैसे बरामद हुए थे। उसको आज 7:30 बजे माननीय न्यायालय के आदेश से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा रिमांड हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। उनको इस समय कोविड टेस्ट के लिए भेजा गया है और हम कोर्ट से प्रार्थना करने जा रहे हैं कि हमें उनका कस्टडी रिमांड दिया जाए। सर आप लोग संतुष्ट हैं रिया के जवाबों से? रिया के जवाबों से संतुष्ट है सर आप लोग? वी आर फॉलो। अन्य किसी को भी क्या समन किया गया है? एक बैंगलोर के एक व्यक्ति को समन किया गया है, इसके अलावा अन्य और किसी को भी समन किया गया है? नहीं, रिया केस में बैंगलोर से किसी को समन नहीं किया गया है
और यदि किसी को समन किया जाएगा तो आई विल शेयर विद यू। अनुज केसवानी ने नाम लिया है रिया चक्रवर्ती का। सर अनुज केसवानी ने क्या रिया चक्रवर्ती से कोई लिंक कहा है? अनुज केशवानी जो सीजर हुआ, मैंने आपको कल एकदम डिटेल में बताया था। हशीश मिला है, मैरिजुआना मिला है और एक ड्रग और मिला है, मैं इस समय भूल, LSD मिला है। तो काफ़ी सीरियस चार्जेस है। LSD काफ़ी क्वांटिटी, LSD का मैं आपको बता दूं कि 0.1 ग्राम कमर्शियल क्वांटिटी होता है, उनसे जहाँ तक मुझे याद है 0.65 या 64 ग्राम्स मिला, विच इज़ ए कमर्शियल क्वांटिटी। सो ऑब्वियसली वी विल सीक हिज रिमांड एंड फाइंड आउट हु द सप्लायर्स आर। सर रिया चक्रवर्ती का नाम लिया है? सर रिया चक्रवर्ती का नाम लिया है क्या? That is part of the investigation. केशवानी ने रिया चक्रवर्ती का नाम लिया है सर? That is all part of investigation that cannot be disclosed. Thank you. No. Are you satisfied, sir? रिया के जवाबों से आप लोग संतुष्ट हैं? We are following the law. We are doing a professionally thorough job, and we are doing a systematic job. कितने बजे बुलाया गया सर? जैसे आज आई थी वैसे। तो एनसीबी के तमाम जो अधिकारी वहां पर मौजूद थे, पूछताछ करने के बाद बाहर आकर जानकारी दे रहे हैं। जो बरामदगी कुछ पेडलर्स के जरिए हुई है वो सब बता रहे हैं। रिया को लेकर क्या कुछ पुख्ता उनके हाथ में लगा है, इस पर स्पष्ट बात वो अभी नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन है, अभी भी छानबीन चल रही है। लेकिन इन सब के बीच अब यही लग रहा है कि कल के समन के बाद जो कि उन्होंने जानकारी दी है, कल फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। क्या आप रिया चक्रवर्ती के जवाबों से संतुष्ट हैं? तो उन्होंने यही कहा कि रिया रोज आ रही है पूछताछ के लिए, हम अपना इंटरोगेशन कर रहे हैं, अभी हम इससे ज्यादा नहीं कह सकते हैं, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। कोर्ट में हम अपनी तमाम बातों को रखेंगे जो कुछ हमें इस छानबीन के जरिए पता चला है। इंटरोगेशन आगे बढ़ रहा है। रिया चक्रवर्ती पर एक तरह से एनसीबी का शिकंजा काफी कस गया है, और वो इसलिए क्योंकि किस तरह से तार जोड़ रहा है एनसीबी, वो अब धीरे धीरे सामने आ ही रहा है। एक न सिर्फ चैट है, बल्कि जो पेडलर्स हैं उनके इकबालिया बयान है, उनके एनडीपीएस 67 के तहत उनके जो बयान है वो सब कोर्ट में एडमिसिबल होता है, और इसीलिए रिया चक्रवर्ती के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। लेकिन आज लगातार दूसरे दिन लगभग 15 घंटे की पूछताछ 2 दिन में खत्म करने के बाद 6 घंटे बीते दिन और आज लगभग 8-9 घंटे, यानी इसके बाद अब एक बार फिर से कई घंटों की पूछताछ कल भी होने की आशंका है, और ये बता दिया गया है उनकी तरफ से कि समन जारी कर दिया है। जितनी बातें हमें समझ में आई अभी तक इंटरोगेशन में, जो कुछ सामने हुआ है, जो हमारे पेडलर्स के जरिए बरामदगी हुई है, मैरिजुआना से लेकर तमाम ड्रग्स का उन्होंने जिक्र किया, कितनी क्वांटिटी में, इस पर भी उन्होंने साफ किया जो हमने बरामदगी की है वो कमर्शियल क्वांटिटी है। कमर्शियल क्वांटिटी का मतलब कि आप सिर्फ अपने कंजम्पशन, अपने लिए नहीं ले रहे थे, आप बेचकर प्रॉफिट कमाना चाहते थे। और याद रखिए, ड्रग्स के मामले में अगर प्रॉफिट का ट्रेल एस्टैब्लिश हो जाता है कि आपने इतने में खरीदा और उसको आगे इतने में बेचा, तो वो प्रॉफिट आपके लिए गले की फांस बन सकता है ड्रग्स के मामले में, क्योंकि तब यह साबित हो जाएगा कि आप इस रैकेट के हिस्सा थे, आप कमर्शियल तरीके से ड्रग्स को बेचते थे। तो यह शिकंजा भी पूरी तरह से उन पर कस रहा है। निकम साहब, जल्दी से 2 लाइन में आपका कमेंट इस पर भी, ये जो ड्रग्स का पूरा मामला है, क्योंकि वो कह रहे हैं कोर्ट में कहेंगे और सही बात है, ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप लगभग 80 दिन बीतने के बाद अचानक काउंटर स्ट्रैटेजी में, रुक जाइए मिस्टर श्रीवास्तव प्लीज रुक जाइए, काउंटर स्ट्रैटेजी में एक कंप्लेंट लिखाते हैं, तो इट विल बी सीन एज अ काउंटर स्ट्रैटेजी। अंजना जी, ये बिल्कुल सही है कि अगर 8 जून को रिया को इस बात का पता था, हाँ, कि उसकी बहन ने जो भी दवाई प्रिस्क्राइब की है तो विदाउट मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन है, और उसने सुशांत को एडवाइस भी किया था कि ये दवाई मत लो, इसका मतलब है कि रिया को पूरी तरह से मालूमात थी। अब जो रिया ने जो एफआईआर दर्ज की है कि उसके सिस्टर ने धोखाधड़ी की, मुझे लगता है कि इसमें डिले बहुत है और ये काउंटर स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा बन सकता है, ऐसा प्राइमा फेसी मुझे लगता है। दूसरी बात जो आज एनसीबी के अधिकारी ने कही है कि हम रिया के बारे में क्या सबूत प्राप्त किए, तो उसने कहा हम कोर्ट में पेश करें। इसका मतलब है उनको रिया के बारे में कुछ ऐसी मालूमात, कुछ ऐसे सबूत प्राप्त हुए जिसके आधार पर कल का दिन रिया के लिए बहुत कठिन होगा। बिल्कुल, और उन्होंने लगभग साफ कह दिया है कि कोर्ट में हम कहेंगे, यानी मामला कोर्ट तक पहुंचेगा, अरेस्ट करेंगे, वहां पर पेश करेंगे भाई शौविक के साथ, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत के साथ, मामला वहां तक पहुंच गया है। अब सभी अन्य मेहमान जो हमारे साथ इस पूरे पैनल में है, सबके पास चलते हैं। रोशन बिंदर, आपके साथ शुरुआत करते हुए, रवि श्रीवास्तव तो इनकार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उल्टा मामला बहनों पर पड़ता है, लेकिन तस्वीर साफ है। एम्स की टीम विसरा की जांच शुरू कर चुकी है।
जो एम्स की टीम मुंबई गई थी वो ऑटोप्सी का क्वेश्चनर डॉक्टर से जवाब लेकर आपने हत्या को कैसे रूल आउट किया, दिल्ली वापस पहुंच चुकी है। 17 सितंबर को मेडिकल बोर्ड की बैठक है जिसके बाद पूरी रिपोर्ट सामने आएगी। रोशन जी, ये जो कह रहे हैं ना कि उसे इस तरह की दवाइयां दी गई जिसकी वजह से उसे उसकी जो रिया की जो FIR है, तो क्या ये चीज पोस्टमार्टम में आई है? क्या पोस्टमार्टम में ऐसी चीज आई है कि उसके जिस्म में ऐसी दवाई पाई गई है जिससे उसका ये हाल हुआ है? क्या ऐसी कोई चीज आई है? जब ऐसी कोई चीज आई नहीं है, जब पोस्टमार्टम ऐसी किसी बात की, किसी दवाई का जिक्र करता ही नहीं, क्योंकि पोस्टमार्टम में ये चीजें होती है कि नींद की दवाइयां खा ली या कोई चीज खा लिया जिससे हार्ट अटैक हो गया या ऐसा हो गया, वैसे ऐसी कोई दवाई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आई है? ऐसा तो कोई जिक्र अभी तक नहीं आया। तो दैट मीन्स ये तो बस सिर्फ काउंटर करने की कोशिश है ना, कि बस इल्जाम लगाते जाओ, किसी तरह से लोगों को डाइवर्ट करते जाओ, गुमराह करते जाओ, और ये रिया थ्रू आउट कर रही है। डे 1 से रिया बस यही किए जा रही है, ये हम सब जानते हैं। कभी कहती है मैं ड्रग्स में बिल्कुल नहीं हूँ, और अचानक से ड्रग्स में मिल जाती है, और अब जब ड्रग्स मिल गया है, अब जब उसकी ये चोरी पकड़ी गई है, तो अब उसने दूसरा रास्ता अपना लिया है कि चलो मैं किसी और रास्ते से बहनों को बदनाम कर लूं कि बहन ही जिम्मेदार है। जो बहनें अपने भाई को अपनी जान से ज्यादा चाहती थी, अपने भाई को अपना बच्चा मानती थी, वो कभी ऐसे कर सकती है? ये थी लड़की जिसने उन सबको उनसे काट दिया, अलग कर दिया। तो ये तो क्लियर है कि ये बस साड़ी में साड़ी पराग साड़ी, बस सिंपल है कि बस लपेटते जाओ केस को, लोगों को घुमाते जाओ और नई नई चीजें क्रिएट करते जाओ और टाइम बाइंग करते जाओ। दो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हमारे साथ, दोनों को दिखाइए, मानस मिश्रा और जसकरण सिंह। मानस मिश्रा, आपके साथ शुरू करते हुए, ये जो एम्स की टीम ये सवाल पूछ रही है लाइगेचा मार्क को लेकर, वो जरा हमारे दर्शकों को समझाइए। ये जो गले के बीचों बीच है, हॉरिजॉन्टल है, इसको वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपने कैसे हत्या को रूल आउट किया, आपने कैसे एस्टैब्लिश किया कि सुसाइड है। आप बाकी इंक्वेस्ट रिपोर्ट और जो आपकी इंटरनल फाइंडिंग्स है उसको छोड़िए, सिर्फ लाइगेचर मार्क पर जवाब दीजिए। देखिए, लाइगेचर मार्क अगर हॉरिजॉन्टल है तो दैट इज एन वेरी गुड एविडेंस कि ये स्ट्रैंगुलेशन है, बिकॉज अगर ऑब्लिक एंगल होता है तो वो हैंगिंग दर्शाता है। इस केस में जो है लाइगेचर मार्क अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो ऊपर की एज और जो नीचे की एज है, ऊपर की एज जो है, जो बैंड में ऊपर की एक एज आ रही है, यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत ही लाइट है, और नीचे की एज जो है वो डार्क है। अगर ये हैंगिंग का केस है तो ऊपर की जो एज है ये थोड़ी सी ज्यादा डार्क होगी, क्योंकि बॉडी का जो वेट है वो नीचे जा रहा है और कपड़ा जो बॉडी को खींच रहा है वो ऊपर खींच रहा है, तो मैक्सिमम जो टेंशन होगा वो ऊपर की तरफ होगा। ऊपर की जो एज है वो थोड़ी सी लाइट है इस केस में, तो जो कि दर्शाता है कि शायद हैंगिंग शायद नहीं है ये। दूसरी बात, मेरे पास एक कपड़ा है, अगर आप चाहें तो मैं आपको इसके थ्रू भी दिखा सकता हूँ। अगर आप देखिए, अगर आप एक कपड़े से किसी को, कोई आदमी अगर एक कपड़े से लटकेगा तो कपड़े में जब आप वजन डालेंगे तो टेंशन बिल्ड होता है और कपड़ा कुछ इस तरह से ट्विस्ट हो जाता है। अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो अगर ये आपका गर्दन पे होगा तो अभी आप देखें तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्वी लाइन आ रही है, उबड़ खाबड़ सी एक लाइन आ रही है। लेकिन जो सुशांत के गर्दन पे निशान है वो बहुत ही स्ट्रेट निशान है, जो कि किसी बेल्ट से या किसी रोप जैसी चीज के साथ लिया गया, क्योंकि एजेस बड़ी शार्प है उसकी। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो लाइगेचर मार्क है वो अपने आप में बहुत बड़ा एक एविडेंस है कि शायद ये जो मामला डेथ का है ये शायद ड्यू टू स्ट्रैंगुलेशन ज्यादा है, ना कि हैंगिंग। ठीक है, आपके पास अब मैं आना चाहती हूँ, हमारे साथ एक और फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं, जल्दी से उनको दिखाइए। सर, आपका क्या टेक है इस पर? जसकरण सिंह साहब, जल्दी से। चाहता था कि जैसे फोरेंसिक, अभी जैसे मानस मिश्रा जी ने बताया कि लाइगेचर मार्क है, सुशांत की बॉडी पे लाइगेचर मार्क दिखाए गए हैं जो कि एक सीधी तरह हैं। तो मेरे पास एक फिगर है, इस फिगर के तहत मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे क्लियर कट केस है, स्ट्रैंगुलेशन है, हम हैंगिंग बोल रहे हैं, हैंगिंग में जो हमारी नेक है वो एलोंगेटेड हो जाती है, लंबी हो जाती है, और हैंगिंग के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। पर जो इधर हमारा दिख रहा है, जो कि स्ट्रैंगुलेशन का केस, हम कह सकते हैं पूरी सीधी की सीधी लाइन है। और इसके और ऐड करने के लिए मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, हमारे जब भी हैंगिंग का केस हो या स्ट्रैंगुलेशन का केस माना जाए तो हमारे नेक के ऊपर के हिस्से में हायोइड बोन होती है। ये जो हायोइड बोन है, अगर कंप्रेशन है, अगर हैंगिंग का केस है, तो हायोइड बोन के जो टर्मिनल एंड्स हैं ये आउटवर्ड बाहर की तरफ से फ्रैक्चर होकर टूट जाते हैं। और अगर ये इनवर्ड है या कि स्ट्रैंगुलेशन का केस है, जैसे कि इधर दिखाई दिए जा रहा है, उसके लाइगेचर मार्क से हम संदेह कर सकते हैं कि भाई ये स्ट्रैंगुलेशन का केस है, तो ये इनवर्ड की तरह कंप्रेस होकर फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये बहुत चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हायोइड बोन के तहत भी एग्जामिनेशन हो सकती हैं।
तो ये बताने की बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हैंगिंग है या स्ट्रैंगुलेशन है। तो मेरे हिसाब से ये स्ट्रैंगुलेशन है, जैसे कि मानस जी ने भी ऑलरेडी डिस्कस करा कि भाई वहाँ पे बक्कल का निशान है, रोप है। और अगर आपकी हैंगिंग केस है तो हैंगिंग में वी शेप का पैटर्न आता है जो कि इलोंगिनेटेड है, नाक की तरफ जाता है। इसकी मैंने एक और फिगर बना रखी है जैसे कि ये, तो ये अगर हमारे ये है तो नेक के तहत वी शेप का पैटर्न जाएगा जो कि तिरछा निशान जाता है। ये तिरछा निशान हैंगिंग में क्यों नहीं दिखा? और भी कई सिम्टम्स आते हैं जैसे कि टंग फ्लटर हो जाती है, स्टॉक्स एंड ग्लोव पैटर्न आते हैं हैंगिंग के केस में क्योंकि सस्पेंडेड एनिमेशन होती है, और मलमूत्र का निकल जाना। ये बहुत सारी चीज़ें स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कि उसमें अगर दिखाए गए हैं तो दिखाया जाए, बताया जाए ऑटोप्सी रिपोर्ट में कि ये सब चीज़ें भी ऑटोप्सी करने के टाइम पे पता लगी। मृत्युंजय जी, मेरे हिसाब से ये स्ट्रैंगुलेशन का क्लियर कट केस बन रहा है। सबसे पहले बिहार पुलिस ने पूरे मामले की जांच आगे बढ़ाई थी। आप लोगों को हालांकि पीएम रिपोर्ट, एफएसएल रिपोर्ट नहीं दी गई थी, लेकिन मौके पर गई थी टीम। क्या कुछ वहां से पता चला था? जल्दी से बताएं, फिर राव साहब आपके पास आ रही हूँ, जल्दी कमेंट सर। देखिए अंजना जी, जब आप तथ्यों के साथ बात को रखती है तो पूरे देश शांति से सुनता है और उस पर भरोसा करता है। उसी तरह बिहार पुलिस के पास जब मामला आया, बिहार पुलिस वहां गई है तो बिहार पुलिस को बहुत से तथ्य वहां पर जांच करती थी और मुंबई पुलिस जांच नहीं करने दी। सबसे बड़ा कि मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट जो होती है, प्रथम पुलिस जो जाती है वो सारे तथ्यों को इंक्वेस्ट में भरती है कि कहाँ निशान है, निशान की क्या लंबाई है, क्या चौड़ाई है। पुलिस उसको प्रथम दृष्टया से उसको लगता है कि इनकार की पूरी भरी नहीं, उसी पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट डिपेंड करता है। तो वहां पर लगता है कि पूरी मामला जो जितनी 3 एजेंसियां जांच करी है, कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। इस राज के पीछे राजनीतिक जल्दी से एक छोटा सा कमेंट। ठीक है राव साहब जल्दी से कमेंट। अंजना जी थैंक यू, आपने मौका तो दिया। मैं ये बताता हूँ, ये तो अननेचुरल डेथ है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और अननेचुरल डेथ है तो 2 रीजन है, या तो मर्डर है या सुसाइड है। यहाँ पर सुसाइड के सिम्टम्स ज्यादा नजर आ रहे हैं, जैसे कि अभी 2 CFSL एक्सपर्ट्स ने बताया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एम्स के डॉक्टर्स ने अभी डाउट क्रिएट किया है ऑटोप्सी के ऊपर, ऑटोप्सी के डॉक्टर्स से पूछताछ करनी चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जो अभी विसरा रिपोर्ट आने वाली है उसके ऊपर ये करेंगे। और साथ में सिम्टम्स जो अभी जिक्र कर रहे थे अपने पुलिस ऑफिसर साहब, सिम्टम्स इसमें जरूरी है कि गर्दन लंबी हो जाती है, सलाइवा निकलता है, जीभ निकलती है, आंखें निकलती हैं, पेशाब और सीमन निकलता है। ये चीजें अगर नहीं है तो ये सारा का सारा इंडिकेट करता है कि ये सुसाइड नहीं है। लेकिन कंक्लूसिव बातें नहीं मिली, इसीलिए एम्स की टीम को मुंबई जाना पड़ा। हालांकि वो लौट चुके हैं अपने फाइंडिंग्स के साथ। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, फाइंडिंग्स के साथ लौट चुके हैं। 17 सितंबर को मेडिकल बोर्ड की टीम है। ठीक है, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, टाइम थोड़ा मुझे मिल गया। राव साहब जल्दी से बात पूरी कीजिए। कहीं सुसाइड नहीं लगता है तो, लेकिन सुसाइड नहीं लगता तो फिर मर्डर है। मर्डर में इसमें पूरा का पूरा मैं बताता हूँ सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे है। किसी ने देखा नहीं, किसी ने लटकते हुए नहीं देखा, ये भी एक एविडेंस है कि कोई किसी ने उसको हैंगिंग करते हुए नहीं देखा। सिर्फ 4 चश्मदीद ने देखा है, 4 चश्मदीद ने देखा है और घंटों सीबीआई पूछताछ। वही तो सस्पेक्ट हैं, वो 4 चश्मदीद सस्पेक्ट हैं। मैं मतलब ये बता रहा था, अगर हैंगिंग था तो कहीं इसका फोटो का नीरज सिंह होना चाहिए था। केशव, मैं मानता हूं ये चारों आदमी कह रहे हैं हमने देखा है, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पर मर्डर केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एविडेंस का अप्रिशिएट किया जाना, और खास तौर से साइंटिफिक एविडेंस इसमें बहुत ज्यादा अहम रोल अदा करेगी। सर्कमस्टांशियल एविडेंस सपोर्टेड विद दी एफएसएल रिपोर्ट, ऑटोप्सी रिपोर्ट, और दूसरे जो मौके के साक्ष्य हैं, जो CCTV फुटेज हैं, और जितने भी सस्पेक्टेड बातें हैं, सस्पिशियस बातें अगर सामने आई हैं, तो वो बेसिकली मुंबई पुलिस को ज्यादा मालूम था क्योंकि सबसे पहले फर्स्ट रिस्पॉन्डर वो थे। अब उसके बाद ये सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मैं समझता हूं कि सीबीआई सारे एंगल्स को ओपन रखते हुए इसमें तेजस्विनी जी आपका कमेंट इस पर। जी, आपने तो दो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को, जो सबसे वरिष्ठ वकील पब्लिक प्रोसिक्यूटर निकम साहब, सबको सुना है। अब आप बताइए क्या कह रही थी। देखिए, शुरू से जब मामला संदिग्ध था, मामला संदिग्ध उसी वक्त था जब ये मैंने बताया वीडियो का नहीं था उनका। दूसरी चीज ये कि उनकी जो गले पे निशान था वो भी बहुत बड़ा सवालिया निशान था। तीसरी चीज जो बार बार बातें उठ रही हैं कि 4 लोग कह रहे हैं कि हमने देखा, ये चारों किसी ना किसी मसले में फंसे हुए हैं। ये चारों पाक साफ नहीं है, ये चारों किसी ना किसी मैटर में फंसते जा रहे हैं। तो अब उनके कही गई बातों पे भी यकीन करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि मैं इसके लिए बोलूंगी कि सीबीआई अपना काम कर ही रही है, लेकिन एटलीस्ट हमें संदिग्धों पे सवाल उठाने का जो राइट है वो हमें मिलना चाहिए। और वो शुरू से अगर कोई संदिग्ध दिख रहा है, अगर बोल लीजिए रवि जी, जल्दी बोलिए, ब्रेक का टाइम हो गया, जल्दी बोलिए, फिर हाथ उठाइए। एकदम जल्दी बोलूंगा मैडम। जो आपने बोला
जो ये हमारे एनसीपी के जो प्रवक्ता अभी बोल रहे थे, जो बरामदगी हुई है ड्रग्स की, वो एफआईआर अलग है, दैट इज 16/2020। ये किसको नहीं पता है? इससे कोई मतलब नहीं है। किसको नहीं पता है? रिया वाला केस है, उससे कोई मतलब नहीं है, ये सबको पता है। अलग एक्टिविटी है ऑल टुगेदर, और उसको रिया आपने ऐसे हाथ उठाया था सर, मुझे लगा कि कोई नई डिस्कवरी करके आप लाए हैं हमारे लिए। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभी रवि जी, अभी तो रोज डिस्कशन करेंगे, एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन अब से बहुत छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं। सबसे बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में कुछ ही देर में आपके सामने होगा आज तक पर। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। ऑपरेशन 15 करो ब्रेक के। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।